नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के भूगोल का परिचय पढ़ेंगे। मात्र एक वीडियो में हम भारत के भूगोल का पूरा परिचय इसमें हम जान लेंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इसमें संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब भी मैं आपको विस्तार पूर्वक क्लियर कराता चलूँगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार। शुरुआत करते हैं भारत की स्थिति से। भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में, जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। भारत का अक्षांशीय विस्तार याद कर लीजिए 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6 उत्तरी गोलार्ध में। अगर बात करें देशांतरीय विस्तार की तो ये 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर में स्थित है। अगली बात करें, भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। देखो, जब क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाता है तो वहाँ पर मात्र दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, या तो अपना देश भारत इंपॉर्टेंट होगा या फिर जो नंबर 1 है वो इंपॉर्टेंट होगा। तो दोनों चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करें कि विश्व में प्रथम स्थान क्षेत्रफल के अनुसार किसका है, तो रूस का है। रूस सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के अनुसार। और बात करें कि जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो है चीन। क्लियर हो गई बात। अब अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का स्थान है 7वां, ये रहा। और अगर बात करें कि जनसंख्या के हिसाब से भारत का कौन स्थान है, तो वो है दूसरा। तो दोनों चीज़ें आप यहाँ पर याद कर लीजिए। देखिए, साफ साफ यहाँ लिखा भी हुआ है, भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। दोनों चीज़ें अच्छे से क्लियर कर लीजिए। आगे देख लेते हैं, अगला पॉइंट क्या है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। देखो, ये भी क्लियर कर लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत का हिस्सा है, भारत का भाग कितना है विश्व के कुल क्षेत्रफल का, तो 2.42%। बात करें भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%। उत्तर से दक्षिण विस्तार की बात करें तो उत्तर से दक्षिण, यानी अगर हम भारत का मानचित्र बनाएं तो ये आपकी 4 दिशाएं हो गई। ऊपर हो गया नॉर्थ, इधर हो गया आपका वेस्ट, इधर हो गया ईस्ट और इधर हो गया वेस्ट और नीचे हो गया साउथ। तो अगर बात करें उत्तर से दक्षिण की तो यानी ये जो एरिया है ये आपका 3,214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की बात करें यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है आपका 2,933 किलोमीटर का एरिया। क्लियर हो गई बात। अगर भारत की जो उत्तरी बिंदु है और जो आपका भारत का दक्षिणी बिंदु है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की दूरी है 2,933 किलोमीटर। अब यहाँ पर बात करें भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में है और नाम देख लीजिए वलांगू किबीथू। क्लियर हो गई बात। अब बात करें सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ है, ये गुजरात में है और कहाँ है, कच्छ जिला में। आपने देखा होगा कि जो सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य है वो है गुजरात। अगर सबसे पूर्व में देखें कौन सा राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सबसे पूर्वी बिंदु होगा वो अरुणाचल प्रदेश में होगा और जो सबसे पश्चिमी बिंदु होगा वो गुजरात में होगा। बात करें सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ है, सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। जैसे मैंने अभी डायरेक्शन बनाई थी, ये हो गया नॉर्थ यानी उत्तरी बिंदु। यहाँ सबसे ऊपर कौन सा है, सबसे ऊपर हमारा है जम्मू कश्मीर। और अब तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। तो जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कॉल और ये स्थित कहाँ है, केंद्र शासित प्रदेश लेह में स्थित है। अब बात करें सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, भारत का जहाँ तक कब्जा है, ठीक है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, वो इंदिरा पॉइंट कहलाता है। और इंदिरा पॉइंट है कहाँ, ये इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और भूमध्य रेखा से इसकी दूरी है 876 किलोमीटर। क्लियर हो गई बात। अब ये चीज देखो, दूरी भूमध्य रेखा से क्लियर हो गई, ये इंदिरा पॉइंट है कहाँ वो क्लियर हो गया। और सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है
वो भी आपको क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर दक्षिणतम बिंदु में दो तरीके की बात आती है। एक तो हो गया कि भारत ने जहाँ तक कब्जा कर रखा है उस हिसाब से दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, और अगर हम बात करें कि ये जो आपका भारत का नीचे का हिस्सा है, अगर हम भारत, ये जो इस भारत को कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत कैसा होता है कि ऐसा भारत जिसके तीन तरफ जल हो। तो आपने जब देखा होगा, अगर हम नीचे से ये बनाएं तो इधर भी जल है, नीचे भी जल है और इस साइड भी जल है। कुल मिलाकर ये तीन तरफ जल से घिरा हुआ है, तो ये कहलाता है प्रायद्वीपीय भारत। जबकि अगर हम भारत का हिस्सा देखें तो अंडमान निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये सब लक्षद्वीप, इन सब पर भी भारत का कब्जा है। लेकिन अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की बात कहेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत का जो सबसे दक्षिणी भाग है वो तमिलनाडु में केप कोमोरिन, कन्याकुमारी में स्थित है। तो ये दोनों में आप कंफ्यूजन मत करिएगा। अगर दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो नाम आएगा इंदिरा पॉइंट, और वो स्थित कहाँ है, निकोबार द्वीप समूह में। लेकिन अगर ये पूछते कि प्रायद्वीपीय भारत की बात करें, प्रायद्वीपीय भारत का जो दक्षिणतम बिंदु होगा वो होगा केप कोमोरिन, कन्याकुमारी में स्थित है। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं। भारत की जो स्थल सीमा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। जबकि तटीय भाग कौन सा भाग होता है, ऐसा भाग भारत का जहाँ पर समुद्र हो या तट हो, तो वो कौन सा भाग कहलाता है, वो तटीय भाग कहलाता है। तो तटीय भाग की जो लंबाई है वह 7,516 किलोमीटर। ये है द्वीप समूह मिलाकर। और अगर बात करें केवल प्रायद्वीप की, यानी इस वाले भारत की बात करें जिसमें हम लोग रहते हैं इस समय, वर्तमान में जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है उसकी तटीय सीमा है 6,100 किलोमीटर। दोनों में अंतर है। टोटल की बात करें तो 7,516 किलोमीटर। और अगर कहें कि केवल भारतीय प्रायद्वीपीय तटीय सीमा की लंबाई बताओ तो वो हो गया 6100 किलोमीटर। चलो बात कर लेते हैं भारतीय मानक समय रेखा की। तो भारतीय मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पर है, और मानक समय रेखा जो है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। याद कर लीजिए, मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, आप कर्क, मकर, इन सब में कंफ्यूज मत होइएगा। ये मानक समय रेखा है, ये 5 राज्यों से गुजरती है। कौन से? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से। ठीक है, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच में 5.5 घंटे का अंतर। कभी कभी आपने अगर अपना टाइम जोन सेलेक्ट किया होगा तो वहाँ पर जब भी आप नई दिल्ली या कोलकाता का जब टाइम सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर आता है 5.30। ये इंडिया का मानक समय है। ठीक है, भारतीय समय ग्रीनविच समय से आगे चलता है, यानी ये क्या है, 5.30 प्लस। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश है। यानी जो उत्तर प्रदेश है वह भारत के सबसे ज़्यादा राज्यों को छूता है। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों को छूता है? कुल मिलाकर 9 राज्यों को छूता है, और वो राज्य हैं उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। कुल मिलाकर 9 राज्यों को उत्तर प्रदेश छूता है, और सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा छूने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला यहाँ पर जो पॉइंट है वो देख लीजिए। भारत में कुल 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट से लगे हुए हैं। तो ये भी यहाँ पर क्लियर करना जरूरी। अगर केवल राज्य की बात करें तो 9 राज्य हैं, और अगर टोटल की बात करें तो 9 और 4, यानी 4 केंद्र शासित प्रदेश और 9 राज्य समुद्री तट से लगे हैं। अब राज्य की बात करें कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन दीव और पुदुचेरी। तो ये ऐसे राज्य हैं जिनकी तटीय रेखा समुद्र से लगी हुई है। तो कुल मिलाकर भारत देश के कुल 13 राज्य, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट से लगे हुए हैं। आगे देखते हैं, हिमालय को हमारे भारत देश के कितने राज्य छूते हैं? 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। राज्यों की अगर हम बात करें तो राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल। देखो जितने भी मैंने इसमें फैक्ट बताए, अगर आप चाहते हैं कि इन सभी को मैं ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा दूं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, तो मैं इन सभी की ट्रिक भी आपको बता दूंगा, आपके साथ उनका वीडियो बनाकर शेयर कर दूंगा। और अगर बात करें कि केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हमारे हिमालय को छूते हैं, तो जम्मू कश्मीर और लेह, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर हो गई बात। आगे देखो, भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से, अभी जब हमने बताया था वो मानक रेखा थी, ठीक है।
अब ये जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कुल मिलाकर ये आपके 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। आगे देखिए अगला पॉइंट, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत जो राज्य है वो है गोवा, यानी गोवा में सबसे ज़्यादा नगर हैं। भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है, यानी वहाँ पर ग्रामीण एरिया ज़्यादा है। भारत का मध्य प्रदेश सबसे अधिक वन वाला राज्य है। सबसे अधिक वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भारत का हरियाणा सबसे कम वन वाला राज्य है, यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है और सबसे कम है हरियाणा में। भारत का मासिनराम यानी मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। जो मासिनराम है वो मेघालय राज्य में स्थित है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश लेह में सबसे कम वर्षा होती है। लेह में सबसे कम, मासिनराम में सबसे ज़्यादा। अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो आपको यहाँ पर प्रश्न ये बताना कि अरावली पर्वत का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो किस राज्य में? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में बताइए कि अरावली पर्वत श्रेणी का ज़्यादातर हिस्सा भारत के किस राज्य में है। हिमालय पर्वत की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। देखो जो हिमालय सबसे ज़्यादा चर्चित है वो सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है और अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमने जो भारत का भूगोल का परिचय दिया उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो सभी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अब आपकी क्या डिमांड है और क्या आप पढ़ना चाहते हैं नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। इसी तरह मैं पूरा भारत के भूगोल के बारे में सब कुछ एक एक चीज़ लाइन से बता दूंगा, वीडियो के माध्यम से शेयर कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।